हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति और अपने पड़ोसी पर चोरी का इल्जाम लगा देता है, लेकिन उसके बाद में चोरी का इल्जाम लगाया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में डालने के बाद में निर्णय आता है कि वो व्यक्ति बेगुनाह है। उसके बाद में उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब वह जेल से छूटने के बाद में अपने गांव में आया था तो वहां के लोग और उनकी समाज के लोग उसे हीनता की दृष्टि से देखने लगे और लोगों को ऐसा लगा कि ये वाकई में चोर है और ये सजा काट के आया है। लेकिन इस बात से वह व्यक्ति मायूस हो जाता है। जज साहब ने कहा कि आपने इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि जज साहब सिर्फ ये तो मजाक था। जज साहब ने तुरंत उस बूढ़े को वह कागज वापस दे दिया और कहा कि आप जिसके टुकड़े करके और जहां से जाएं घर तक इनके टुकड़ों को बखेरते जाना। लेकिन इसके बाद में वह बूढ़ा समझ नहीं पाया कि जज साहब ने क्या कहा है, लेकिन उसने टुकड़े करने के बाद में उसने सभी जगह बखेर दिए और कहा जज साहब ने कि फैसला कल होगा। उसके बाद में दूसरे दिन जैसे ही बूढ़ा आता है अदालत में और जज साहब ने कहा कि आपने जो टुकड़े थे वो फेंक दिए, कि हाँ फेंक दिए। तो ऐसा है, उन टुकड़ों को आप वापस लेके आओ। एकदम से बूढ़ा चौंक गया और कहा जज साहब ये कैसे संभव है? कि ये उसी तरीका से संभव है जिस तरीका से दूसरे पे झूठा आरोप लगाना। उसी हिसाब से उस बूढ़े से जज साहब ने कहा कि जिस तरीका से आपने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और उन कागज के टुकड़ों को दोबारा वापस लाना संभव नहीं है, उसी प्रकार से एक बार ऐसा आरोप लगने पर समाज में भी उसकी सम्मान और रेस्पेक्ट गिरने के बाद में उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको पता है? इतना बात सुन के बूढ़ा मायूस हो गया। किसी भी व्यक्ति के ऊपर सोच समझ के आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि किसी के मान सम्मान पर बहुत ठेस पहुंचती है। जो एक बार समाज में बदनामी होने पर वह दोबारा वापस नहीं आती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें।